हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर जगह काम आता है, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो जैसे 9, 10, 12, या फिर आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, जहाँ भी इंग्लिश आती है वो सब जगह इसका आपको यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो टॉपिक कौन सा है? नरेशन। नरेशन, ठीक है गाइस। ये टॉपिक बहुत टफ टॉपिक है और लोगों ने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। मैंने कई वीडियो भी देखे, कई लोगों को देखा है, पता नहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते जाते हैं। ये टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो इसको क्लियर किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो आज कोशिश करते हैं और आप लोग अच्छे से इसको देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या समझ में नहीं आया। और अगर अच्छे से देखते हो तो मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आए, ठीक है गाइस। तो देखिए, इसके दो भाग होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा है आपका, ये हो गया फर्स्ट, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसके दो भाग हो गए। अब गाइस क्वेश्चन आते हैं कि है क्या नरेशन। नरेशन का मतलब कोई चीज कहना, नरेट करना, वर्णन करना, किसी चीज को कहना, ठीक है। कोई चीज हम अगर किसी से कह रहे हैं तो कोई चीज कह रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी होगा। तो यहाँ पे कोई भी बात को दो तरीके से कह सकता है, ठीक है। यानी एक तो डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है, यानी एक लिसनर है और एक स्पीकर है। ये बोलेगा और ये सुनेगा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट, कोई उसमें बीच में नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन यानी एक लिसनर क्या कर रहा है, एक स्पीकर को डायरेक्ट सुन रहा है। सुनने का माध्यम चाहे वो टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, मैन टू मैन हो सकता है, किसी से किसी के साथ भी कोई सुन सकता है, यानी इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही। और इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन वो वाला नरेशन जब एक स्पीकर होगा, बीच में दूसरा व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति तीसरे तक ये बात पहुंचाएगा, यानी इसकी बात ये सुनेगा और इसमें अपनी तरफ से कुछ मिलाएगा और इसकी बात को ये यहां तक पहुंचाएगा। किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, यानी एक थर्ड पर्सन। सिंपल समझने के लिए ऐसे बोल सकते हो, चुगली। अगर कोई व्यक्ति किसी से चुगली करता है तो किसी की बात को सुनकर उसमें अपनी बात मिक्स करके किसी और को बताता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। गाइस क्लियर है? इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो गया, हमने किसी की बात को सुना, उसमें कुछ मिक्स किया या चेंज किया, वो हो सकता है चेंज अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो, और उसको हमने तीसरे व्यक्ति को बता दिया। यानी तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे तक पहुंचाना, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में किसी तीसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दें सीधा, उसमें कुछ मिक्स नहीं है, जो हमारी बात है वही डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाए, तो वो डायरेक्ट नरेशन। तो सेंटेंस में होता क्या है कि हमें ये वाला सेंटेंस दिया रहता है डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट में चेंज करता है, ठीक है गाइस। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लास 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी जहां जहां इंग्लिश ग्रामर आती है उनमें, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं सब में इसका यूज होता है। अगर इसको अच्छे से सीख लिया तो आप लोगों को, अब बस अंतर कहाँ आता है कि कहीं कहीं सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए आ जाते हैं, कहीं कहीं ब्लैंक के रूप में, जैसे कंपटीशन देने जाओगे तो वहाँ ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक के रूप में आपको सेंटेंस आ जाएगा, या सेंटेंस को 2-3 भाग में, पार्ट में तोड़ देंगे और कहेंगे किस पार्ट में गलती है। तो इस तरीके से आपको ये मिलेंगे, कहीं भी एग्जाम देने जाओगे तो इंग्लिश जहां भी होगी आपको इसका पार्ट मिलेगा उधर, ठीक है गाइस। आगे समझ लेते हैं। तो नरेशन समझ में आया। नरेशन क्या होता है, किसी चीज को नरेट करना, वर्णन करना, कहना, सीधा सिंपल कहना। और कोई भी बात को हम कितने शब्दों में कह सकते हैं, दो तरीके से, यानी डायरेक्ट नरेशन में और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है गाइस। इतना क्लियर हुआ। डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं,
यानी नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए आगे, आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो सभी देख रहे हो लेकिन ना तो कोई लाइक कर रहा है ना कमेंट कर रहा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी बताएं, तो उससे आगे हमें पता चलेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं, यानी एक डायरेक्ट का सेंटेंस देखता है। जैसे राम said to me, comma inverted comma, I am a student। ठीक है गाइस, अब देखिए जब डायरेक्ट का सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगेगा, उसमें ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये दोनों चीजें होंगी, तो वो सेंटेंस किसका होगा? डायरेक्ट नरेशन का। ठीक है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इधर आएगा, एक इधर आएगा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो कौन सी का है? डायरेक्ट का सेंटेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट के सेंटेंस के कोई पार्ट हो सकते हैं, इसके कितने पार्ट बोल सकते हैं, इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्ट के सेंटेंस को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में। तो पहला क्या होगा, देखिए अब ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको हम यहां से हटा देते हैं जिससे जगह मिल जाएगी, और ऊपर से लिख लेते हैं। नरेशन के किसी भी सेंटेंस के हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं। नरेशन के किसी भी सेंटेंस के हम कितने पार्ट कर सकते हैं? 4, यानी 4 पार्ट, 4 पार्ट्स ऑफ नरेशन, नरेशन सेंटेंस। नरेशन के सेंटेंस के हम कितने पार्ट कर सकते हैं? 4। जैसे राम सेड, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, अब देखिए ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन है किसका? डायरेक्ट नरेशन का, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पूरे सेंटेंस को कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है गाइस, इसमें जो सेड आ रहा है इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो कॉमा के अंदर आ रहा है, इसको कहेंगे हम रिपोर्टेड ईडी। इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है गाइस, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। जो भी समझ में नहीं आए आप लोगों को कमेंट करना है। इसमें जो वर्ब आएगी, सपोज कभी हेल्पिंग वर्ब, कभी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो फिर मेन वर्ब, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, ये पूरा पार्ट। तो देखिए गाइस, एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स हो गए, एक नरेशन के सेंटेंस के 4 पार्ट, कितने पार्ट हो गए? 4। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच, चौथा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है गाइस, 4 पार्ट किया हमने, चाहे वो सेंटेंस किसी का भी हो, किसी से मतलब क्या है, चाहे डायरेक्ट नरेशन का हो चाहे इनडायरेक्ट नरेशन का हो, एक सेंटेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स के नाम क्या होंगे? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट आ रहा है उसका नाम होगा रिपोर्टिंग, आईएनजी ध्यान रखना, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच पूरी, यहां से लेके यहां तक, या इसमें कुछ और भी हो सकता है सेंटेंस, और भी आगे लिखा हो, टू राम, टू मी, कुछ भी।
दूसरा है आपका रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब आएगी, जैसे मेन वर्ब आ रही है सेड, ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आएगा वो पूरा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है गाइस। अगला आपका रिपोर्टेड वर्ब। तो वर्ब कौन सी, जो सेंटेंस में वर्ब आए, चाहिए आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो फिर मेन वर्ब, ठीक है गाइस। तो ये एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स हो गए। कहीं भी आपको ऐसा लगे, बस आपको समझते जाना है, पूरा वीडियो देखना है, ये नहीं समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें रूल इतने हैं कि रूल ही पढ़ पढ़ के आप लोगों को यही नहीं पता लगेगा हम कर क्या रहे हैं। तो जब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुंचोगे आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने ये चीजें क्यों पढ़ी, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। किसी भी पार्ट के सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4। ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, क्योंकि इनमें चेंजेस होगा आगे चल के, ठीक है। तो पहला है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच, चौथा है रिपोर्टेड वर्ब, जो ये सेंटेंस में पूरी लिखी हुई है, ठीक है गाइस। इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हटा दें, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए गाइस आगे अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा नरेशन। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, 2, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर दूसरी बार में हमने क्या सीखा, दूसरी बार में हमने सीखा कि चाहे वो नरेशन में डायरेक्ट का सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4। कौन कौन से, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है गाइस। एग्जांपल में देखा हमने, कोई डाउट है इसमें? नरेशन कितने सेंटेंस का बनेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, जो आपने टेंस में पढ़े हैं, ठीक है गाइस, टेंस के सिंपल सेंटेंस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा किसका बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितने हो गए गाइस, 5 हो गए। तो पहला कौन सा हो गया गाइस, पहला टेंस के सिंपल और नेगेटिव। इंटरोगेटिव के अलग रूल होंगे, इसको अलग क्यों लिखा है तो ये टेंस में ही, क्योंकि इसके रूल कैसे होते हैं, इसके अलग होते हैं। यानी इनका एक रूल होगा, इसका एक रूल होगा, इसका, यानी ये 5 रूल होंगे सबके। यानी सिंपल और नेगेटिव के लिए अलग रूल होगा, ये एक ही रूल से बनेंगे। इंटरोगेटिव का अलग रूल होगा, इंटरोगेटिव भी 2 होते हैं, सिंगल और डबल, तो वो एक रूल से बनेंगे। इंपरेटिव का अलग रूल होगा, एक्सक्लेमेटरी का अलग होगा, ऑप्टेटिव का अलग रूल होगा। तो अभी हमें ये क्लियर हुआ हम सीखने वाले क्या हैं। यानी हम नरेशन में इतने सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इतने सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखना है हमें, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे आप लोग नोट करते चले, जैसे जिस पैटर्न से हम बता रहे हैं बस वैसे ही नोट करते चले। आगे चल के देखोगे आपको हर चीज एकदम से
समझ में आ जाएगी क्यों उस जगह पे ये चीज हमने क्लियर की थी। ठीक है गाइस, देखिए आगे। अब हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन पे सीखा होता क्या है वो भी हमें पता लग गया। फिर सीखा हमने नरेशन के एक सेंटेंस के कितने पार्ट किए जा सकते हैं, चार, वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, फिर सीखा हमने कि नरेशन बनेगा कितने सेंटेंस का, तो बनेगा 5 सेंटेंस का। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल, इंटेरोगेटिव का दूसरा, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव और ऑप्टेटिव, यानी ये 5 सेंटेंस हो गए, इनका नरेशन बनेगा। अब हम सीखते हैं इसके रूल क्या है, इनके रूल क्या है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, या रूल से पहले एक चीज और देख लेते हैं, एक सेंटेंस समझते हैं पहले। देखो, माय स्कूल। देखिए गाइस, जब एक सेंटेंस ऐसा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पीछे क्लोज हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में कितने रूल अप्लाई होंगे, कितनी जगह चेंजेस करना है हमें। देखिए, तो अब कितने रूल आपको यूज करने हैं। देखो, 2 सेंटेंस हो गए ये और एक यहां से लेके, तो सबसे पहला रूल आपको ये बदलना है, पहला रूल। दूसरा रूल ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। तीसरा रूल सब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। चौथा रूल हेल्पिंग वर्ब पर अप्लाई होगा। पांचवा रूल यहां पे अप्लाई होगा। आपका एक वर्ड छूट रहा है, चलो अभी पांचवा रूल ये। ठीक है, एक छठवा रूल और होता है ऑब्जेक्ट के लिए। अगर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अभी आगे देखेंगे। यानी अभी ये 5 रूल तो आपको पता ही होना चाहिए। पहला रूल सेट को कैसे बदलेंगे, दूसरा रूल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, तीसरा सब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे, चौथा रूल हेल्पिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, और पांचवा रूल पजेसिव या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या पजेसिव आ जाए उसको कैसे बदलेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम आपको क्लियर हो रही होगी पिक्चर के अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि ये 5 रूल कौन कौन से होते हैं, यही तो पढ़ने वाले हैं। ये नरेश किसका सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का, यानी डायरेक्ट नरेशन। तो अब डायरेक्ट नरेशन में ये 5 रूल हमें पढ़ने हैं जिससे इनडायरेक्ट बदल सके। ठीक है, तो 5 रूल एक एक से लिखते चलेंगे। आपको जहां भी डाउट लगे आप लोग कमेंट करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रूल यानी रूल क्या है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। ठीक है गाइस, तो पहला नियम क्या होगा, देखो पहला फर्स्ट रूल लिखते चलो आप लोग, सैड को बदलेंगे सैड में। ठीक है गाइस, दूसरा रूल क्या होगा, यानी अभी दूसरा नहीं, पहले इसी को पूरा क्लियर कर लेते हैं। और अगर सैड के बाद आ जाए टू तो किस में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में। दूसरा, तीसरा से आ जाए तो से को बदलेंगे हम किस में, से में। और से टू आ जाए तो इसको बदलेंगे टेल में। ठीक है गाइस, इतना ध्यान रखना है, ये 4 वर्ड आपको याद रखना है, इनको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। क्लियर गाइस, फर्स्ट रूल हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड रूल, हटा दें इसको। सेकंड रूल, सेकंड क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर THAT डेट लगाते हैं। कोई डाउट गाइस, नोट कर लीजिए। अभी आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बस आप जो बता रहे हैं नोट करते चलिए। देखिए गाइस, दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है, देखो तीसरा रूल क्या है, ये पूरा सेंटेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक
रिपोर्टेड, तो क्या लिखोगे? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, अब पर्सन क्या होता है वो पर्सन का रूल अभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? पर्सन के अनुसार बदलते हैं, तो पर्सन क्या होता है, कैसे बदलते हैं, वो अभी देखेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड। अब देखिए फोर्थ रूल। फोर्थ है आपका रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब को टेबल के अनुसार बदलते हैं। टेबल क्या होती है वो भी अभी देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा कौन सा रूल हो गया? फोर्थ। अब फिफ्थ रूल देखिए फिफ्थ रूल में क्या होगा? फिफ्थ रूल है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट या पजेसिव फर्स्ट ऑब्लिक सेकंड पर्सन का आए तो उसे बदलते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये 5 रूल आप लोग नोट करें और कहाँ का यूज होना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखो गाइस कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हटा दें इसको। ये 5 रूल आपको याद रखने हैं, हर जगह यूज होंगे ये, जहां जहां इनको चेंज किया जाएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी इसमें तीसरे में। ठीक है, तो तीसरे को अभी देखते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा था अभी कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को पर्सन के अनुसार बदलते हैं। तो पर्सन क्या होता है देखो, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। यानी पूरे सब्जेक्ट को कितने भाग में डिवाइड किया? 3 भाग में। यानी उनको कहा हमने क्या? पर्सन। यानी कितने प्रकार के पर्सन? तो 3 प्रकार के। जैसे हिंदी में होता है आपका मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ये टेबल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये पूरा आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ लिखो आई का क्या होगा? ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव क्या होगा? माई। दूसरा वी का क्या होगा? अस और अवर। तो ये दोनों आ गए फर्स्ट पर्सन में, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या हो गए? आई और वी। दूसरा आपका यू हो गया सेकंड पर्सन में, इसका यू अकेला सेकंड पर्सन में आता है और इसका पजेसिव भी और। ठीक है, यहाँ पे आ गया ही का क्या होगा? हिम, और यहाँ आ गया हिज। सी का क्या होगा? हर, और यहाँ पे हर्स। और दे का देम, और यहाँ पे देयर। इट और इट्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। यानी ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन,
यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं जिससे सही से समझ में आ जाए। यानी ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन अकेला, ये आपके थर्ड पर्सन। ठीक है गाइस, अब देखिए पूरे सब्जेक्ट कितने हो गए, जितने भी सब्जेक्ट हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो पहले पर्सन फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड में यू आएगा, और जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो पूरे थर्ड पर्सन में आएंगे। तो अब इसका बदलने का रूल क्या है, इसका बदलने का रूल है आपका एक ट्रिक, सन, SON। ठीक है गाइस, क्या ट्रिक है, यहां से हटा देते हैं इसको क्योंकि ये तो हो गया हमारे। तो इसकी ट्रिक है SON, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सन की स्पेलिंग लिख लो और उसके नीचे लिख लो 1 2 3, यानी 1 2 और 3। यानी सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, थर्ड पर्सन को नो चेंज। अब देखो यहां थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बाकी आप लोग बनाओगे आगे तब क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट यानी यहाँ 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट कहां से आएंगे, यानी एक सेंटेंस तो बाहर वाला तो उसमें भी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक सेंटेंस अंदर वाला तो इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो क्या कह रहा है, अंदर वाले को बदलेंगे बाहर वाले से, अंदर वाले को बदलेंगे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है उसको बदलेंगे कहां से, बाहर वाले से। तो देखो अगर अंदर फर्स्ट पर्सन का आ जाए यानी आई और बी आ जाए यहाँ पे, कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो उसको किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट के अनुसार ये लिख रहा है सन, यानी यहाँ पे आई आ रहा है तो इसको राम के अनुसार बदलेंगे, यानी आई की जगह क्या पहुंच जाएगा, राम। आ रही है समझ में, आई की जगह क्या पहुंच जाएगा, राम। अगर यहाँ बी होता तब भी इसके अनुसार बदलते, कोई डाउट, यानी पहला क्लियर हुआ। दूसरा क्या होगा, अगर यू आ जाता है इसमें तो यू को कैसे बदलते, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये देखो यू ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा नो चेंज, तीसरा यहाँ कुछ भी आ जाता है उसको चेंज नहीं करते। क्लियर है गाइस, तीसरा कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है इस जगह पे तो इसको हम नहीं बदलते। क्लियर है, बाकी एग्जांपल देखोगे तब क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है अगला रूल, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो अभी टेबल बनाते हैं, फिर भी आपको इसकी एक ट्रिक बताते हैं। चलो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अभी इसको पूरा ही हटा दें या हेल्पिंग वर्ब की टेबल बाद में बना देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब की टेबल अभी बनाते हैं क्योंकि इसमें जगह पूरा साफ करना पड़ेगा, नहीं दोबारा लिखना पड़ेगा। अब आता है आपका यहाँ पे, यानी कोई सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है कोई सेंटेंस, उसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या कोई पजेसिव आ जाए। पजेसिव क्या होता है, अपने की अंग्रेजी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपने की अंग्रेजी के लिए एक वीडियो हमने बनाया है, उसको पूरा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अपने की अंग्रेजी या कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका, या तो फर्स्ट पर्सन का या सेकंड पर्सन का आएगा तो इसको बदलेंगे। ठीक है, तो इसको बदलेंगे, और नहीं आएगा तो इसको थर्ड पर्सन का आएगा तो इसको नहीं बदलेंगे। यानी फर्स्ट सेकंड का आएगा तो इसे रूल के अनुसार बदलेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे। वो रूल के अनुसार कैसे बदलेंगे वो अभी आगे सेंटेंस में हम आपको बताते हैं। क्लियर है। अब क्या बचा, एक रूल बचा हमारा फोर्थ वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब की टेबल। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हम इसको सबको हटा रहे हैं, उसमें टेबल बनाते हैं। ठीक है गाइस, देखिए तो यहां पे नोट कर लीजिए टेबल किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब तो फर्स्ट क्या होगा, एस, ईएस, डू या डच, इसको बदलेंगे सेकंड फॉर्म में या डेड में। ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक ये है गाइस कि प्रेजेंट को सीधा पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट को सीधा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ऐसे पूरा प्रेजेंट को पूरे टेंस पास्ट में आप लोग ले जाओगे, ठीक है। दूसरा आएगा इसमें इज, आर, एम। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो आप लोगों को क्या करना है, टेंस को अच्छे से सीखना पड़ेगा। टेंस का वीडियो बनाया है, टेंस का पूरा वीडियो देखिए जाके, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला है आपका हैज या हैव, इसमें क्या होगा, हैड। अगला है आपका हैज बीन या हैव बीन, इसको बदलेंगे हम किस में, हैड बीन में। तो ये अभी हमारी कौन सी होगी, प्रेजेंट की टेबल होगी पूरी। प्रेजेंट आएगा तब कैसे बदलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला आता है पास्ट का। पास्ट में क्या आता है इधर, एकदम कचरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग नोट करना पड़ेगा इसको। प्रेजेंट की हो गई, अब देखिए पास्ट की। अब क्या आएगा, अगर एक्टिव में आ गया आपका सेकंड फॉर्म या डिड, इसको बदलोगे आप किस में, हैड। पास्ट का पास्ट में ही रहता है, यानी पास्ट के पहले दो टेंस को लास्ट के दो में बदल देते हैं, प्लस मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इधर आएगा आपका वॉच या वर्क, इसका आपका क्या हो जाएगा, हैड बीन। अब आ गया इसका हेड, तो हेड को इधर बदलते हैं, हेड को हेड में, या पर किसी किसी कंडीशन में डबल हेड भी करता है, ठीक है। और इधर हेड बीन, वो एडवांस लेवल है, जब कॉम्पिटिशन आप सीखोगे तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी आता है। इसको हेड का हेड बीन, ये हो गई पास्ट की, ठीक है गाइस। अब देखिए फ्यूचर, हटा दें इसको। फ्यूचर की क्या होगी, फ्यूचर की क्या होगी, बिल। बिल का क्या होगा, वुड। सेल, सेल का क्या होगा, शुड। इसी में ले लेते हैं कैन, कैन का कुड। मे का माइट, ठीक है गाइस। अब देखिए आप लोग कहोगे सर इनका क्या होगा, तो इनका सेम यही रहेगा, क्योंकि इनका पास्ट कुछ, ये तो ऑलरेडी पास्ट ही है। अगर ये जैसे वुड इधर आ जाए, ठीक है, तो वुड का वुड होगा। माइट इधर आ जाए तो माइट का माइट होगा, ठीक है। कोड आ जाए तो कोड का कोड ही होगा। बाकी अभी सेंटेंस में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये हो गई आपकी किसकी हेल्पिंग वर्ब, यानी रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब, जो टेबल से बदलनी है उसकी टेबल, ठीक है गाइस। इसको हटाते हैं। अभी हम बेसिक रूल पढ़ रहे हैं जो आपके पूरे नरेशन में यूज होंगे, ठीक है गाइस। अभी एक सेंटेंस देखते हैं, अभी तक हमने इतना बड़ा कुछ काम करेगा या नहीं करेगा। देखो, राम said to me I am a student, ठीक है गाइस। देखिए आंसर इसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इधर क्लोज होगा, जगह नहीं उधर। आंसर क्या होगा, हमें अपने 5 रूल यूज करना है, बस कुछ भी दिमाग नहीं चलाना, हमें अपने 5 रूलों को यूज करना है। तो पहला रूल हमारा यहाँ पे लगता है, आपको पता है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल यहाँ पे, थर्ड रूल यहाँ पे, फोर्थ रूल यहाँ पे, फिफ्थ रूल के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जैसे भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए आंसर, राम का राम, ठीक है गाइस। सेट टू आ रहा है तो सेट टू को टोल्ड, मी पे कोई रूल नहीं है, मी का मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे रूल है, डेट लगाना है, ठीक है गाइस। या थोड़ा इसको ब्लैक से लिखते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर होगा।
यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, डेट। ठीक है गाइस, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आई कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है, आपको ये पहचानना पड़ेगा। यानी फर्स्ट पर्सन का है, इसके लिए रूल क्या था, सन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 प्रकार के सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, तो आई किस में आ रहा है, आई आ रहा है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन को किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी 2 सेंटेंस है, तो इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो आई को राम की जगह, मतलब आई राम बन जाएगा, तो अब राम को 2 बार तो लिख नहीं सकते, तो राम के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज हो सकता है, ही। क्लियर है गाइस। चौथा रूल, हेल्पिंग वर्ब को टेबल से, तो इज आर एन को किस में चेंज किया हमने, वॉच वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, वॉच आ स्टूडेंट। कोई डाउट गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। हमें 5 रूल अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अगर सही से आप लोग याद रखोगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, अब यहां से मेन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने बेसिक रूल पढ़े, अभी तक क्या पढ़ा, बेसिक रूल। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट रूल स्टार्ट होता है, नरेशन का फर्स्ट रूल। वो भी किसका, कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे हमने, सेंटेंस पढ़े थे हमने 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के सेंटेंस में जो पहला था हमारा किसका, सिंगल, पहला कौन सा था, सिंपल ऑब्लिक नेगेटिव सेंटेंस। जो टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस थे उनका पहला रूल। ठीक है, उनका कौन सा रूल, पहला रूल। देखो रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब को टेबल के अनुसार बदलकर लिखते हैं। अब देखिए गाइस, ये रूल आपका इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, वो रूल क्या कह रहा है, देखो राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट, तो ये सेड क्या है, पास्ट है आपका। अगर ये पास्ट होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, वो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होगी, पास्ट में। कौन से में होगी, पास्ट में। तो क्या करेंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ये कह रहा है टेबल के अनुसार। अगर ये पास्ट में होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब टेबल से बदली जाएगी, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो ये नहीं बदली जाएगी। वो अगला रूल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रूल क्या है, अगर ये पास्ट में है, यहाँ पे जनरली आपका क्या आता है, से का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेड, तो हमेशा सेड ही आएगा। पास्ट फॉर्म होगी तो क्या आएगा, सेड, और प्रेजेंट या फ्यूचर होगी तो सेव आएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अगर ये सेड होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेबल, और टेबल कहाँ से आएगी वो अभी हमने बना रखी है। ठीक है गाइस, तो ये रूल क्लियर हुआ। इस रूल का कहने का मतलब सेंटेंस कौन सा होना चाहिए वो भी ध्यान रखना है आपका, सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है गाइस, तो क्लियर हो गया इतना सर। अब देखिए इसका एक एग्जांपल अभी देखा था वैसे,
और देख ले इसके इसके एग्जाम्पल। ये तो अभी कर ही लिया था, इसके और 2-4 सेंटेंस देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। रूल आप लोग नोट कर लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए he said to me, he said to me, you are my बेस्ट फ्रेंड। देखो गाइस, इधर पास्ट टेंस आ रहा है, कौन सा टेंस है? पास्ट। तो इसको बदलेंगे, चेंज, ये रूल है। बाकी जो हमने बेसिक रूल पढ़े थे 5-6, वो आपको माइंड में रखना है, वो सारे यूज होंगे, लेकिन ये स्पेशल रूल है पूरा, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा? ही सेड को किस मत लेंगे? टोल्ड में, पहले ही बेसिक रूल में पढ़ चुके हैं। मी की जगह कोई रूल नहीं है, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट। क्लियर है? अब देखो यू बेसिक रूल में पढ़ा था, किसके अनुसार? सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन यू किस में आ रहा है आपका? सेकंड पर्सन में, आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड में, बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड में। तो यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा? बाहर वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो यू को बदलोगे मी के अनुसार, यू को बदलोगे मी के अनुसार। अभी आपको हमने टेबल लिखाई थी, वो टेबल आपको यूज करनी है, ठीक है। तो देखो पहले कैसे यूज करनी है। टेबल थी आई, मी और माई, ठीक है गाइस, यही था। और इसमें क्या था? ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पजेसिव, ठीक है। अब देखो यूज कैसे करनी है आपको। यू को बदला मी के अनुसार, लेकिन यू तो यहाँ सब्जेक्ट है ना, यू क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। नहीं पता तो इसके लिए आप टेंस को पढ़िए, ठीक है। यू, तो यू को क्या हो गया? मी से बदला, तो हमें मी का सब्जेक्ट चाहिए अब, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर मी जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? यानी मी पहुंच जाएगा कहाँ पे? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो अब ये कोई व्यक्ति या कुछ भी है, ये अगर कहाँ जाएगा? यू के प्लेस पर। तो यू सब्जेक्ट का प्लेस है, तो मी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो ये हो जाएगा आई। कोई डाउट गाइस? ठीक है। अब ये पास था इसलिए ये भी चेंज होगा। तो एच आर एन को किससे बदला था हमने? वॉच वर में। तो आई के साथ क्या लगता है? वॉच। क्लियर गाइस? अब देखिए, अब यहां पे माई, माई क्या था? पजेसिव। चाहे तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पजेसिव। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की सारी चीजें बदली जाएंगी। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट भी बदले जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी बदले जाएंगे, पजेसिव भी बदले जाएंगे, दोनों को। थर्ड पर्सन का कुछ भी नहीं बदला जाएगा। तो मी क्या है? वो माई। पजेसिव है किसका? आई का, यानी फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो माई को बदलेंगे कैसे? माई क्या है आपका? पजेसिव। कोई प्रॉब्लम आ रही है? आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए माई किसका है? अब माई के ऊपर लिख लेते हैं हम इसका क्या। थोड़ा सा एक काम करिए आप लोग, यहां से ऐसे करिए। माई इसका है, तो इसका माई का सब्जेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे। माई किसका पजेसिव है? आई का। और आई को हम किससे बदलते हैं? आई फर्स्ट पर्सन का है, देखो आई फर्स्ट पर्सन का है, तो सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो आई को बदलेंगे हम किससे? ही, यानी आई की जगह ही जाएगा। मान लो माई की जगह आई होता तो ही पहुंचता, नहीं पहुंचता, यानी ही के अनुसार बदलते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का रूल क्या है? आई को सब्जेक्ट से बदलता है। तो आई की जगह क्या पहुंच जाएगा? ही, ठीक है। यानी आई की जगह क्या पहुंच जाएगा? ही, ये मान लो ही। लेकिन ये आई का कौन सा रूप है? पजेसिव। आई का कौन सा रूप है? पजेसिव। तो आप ही का पजेसिव ले आओ इधर। ही का पजेसिव क्या होगा?
हेज, इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यही गलतियां करते हैं, थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो आ जाएगा। हेज, ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेस्ट फ्रेंड। कोई डाउट गाइस? नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ये ऐसा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें रूल बहुत ज़्यादा है। क्लियर गाइस? और इसको पढ़ लिया तो कोई भी चीज़ में, आप कंपटीशन का एग्जाम हो, आपका एकेडमिक हो, आप हर जगह इसको सही कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट, सीता said to you, Sita said to you, comma inverted comma, I watch playing in your I was playing in my school। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले सीता का सीता, अब सेट टू का क्या होगा? टोल्ड। यू का क्या होगा? यू। सीता टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगेगा? डेट। अब देखिए आई, आई के लिए आपको वही यूज रखना है, यूज करना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई को बदलेंगे सीता के अनुसार। तो सीता दो बार तो नहीं लिखी जाएगी, तो सीता का क्या लिख सकते हैं हम? प्रोनाउन। सीता का क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, सी। क्लियर है? वॉच को टेबल से बदलोगे तो क्या हो जाएगा? वॉच वर्क को किस में बदला है हमने? हेड में, तो यहाँ हो जाएगा हेड, सॉरी, हाँ हेड बीन, यहाँ हो जाएगा हेड बीन। ठीक है, हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग का प्लेइंग इन। अब देखिए माई आ गया, माई किसका सब्जेक्ट है? यानी माई का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो अभी आई को हमने सीता से बदला, तो इस आई की जगह अगर सीता आ जाए यहाँ पे, सीता, ठीक है, तो यहाँ पे आई का पजेसिव है, आप सीता का पजेसिव लिख दो। सीता मतलब सी, और सी का मतलब हर, हर स्कूल। कोई डाउट गाइस? देखिए क्लियर हो गया? कोई डाउट लगे, आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है गाइस, देखिए ये क्वेश्चन आंसर, सी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाओगे? डेट। अब देखिए यू, यू कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन का। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है गाइस? बार बार करोगे ऐसे तो आपको याद रहेगा। सेकंड पर्सन का यू, यू को कैसे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से, तो यू को बदलेंगे मी से, तो मी जाएगा यू के प्लेस पे, तो यू सब्जेक्ट का प्लेस है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा? आई। अब आर, आर को टेबल से बदलेंगे तो आई के साथ वॉच लगेगा, वॉच। माई, माई किसका सब्जेक्ट? माई का सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को बदलेंगे हम किससे? इससे, सी, तो सी, आई की जगह क्या आ जाएगा? सी। या आई का पजेसिव आप सी का पजेसिव लगा दो, तो हर बेस्ट फ्रेंड। कोई डाउट गाइस?
क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, अब लिखिए सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो अब रूल ये कह रहा है, देखते हैं। अब रूल ये कह रहा है, राम विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर कौन सा टेंस आ जाए, फ्यूचर या प्रेजेंट, यहाँ पे आ जाए कौन सा, फ्यूचर या प्रेजेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी इसको अब टेबल से नहीं बदलना है। ठीक है गाइस, आया रूल समझ में? इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका सेंटेंस। देखो, राम will say comma inverted comma I am your friend। ठीक है गाइस, तो ये फ्यूचर है, तो क्या होगा? आंसर देखते हैं। राम will say कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई को बदलेंगे हम किससे? राम से, क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से बदलेंगे तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाते डेट आई को बदलेंगे राम से, क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए पहले इसको हम टेबल से बदल रहे थे, टेबल से बदलते तो यहाँ पे क्या आता? वॉच वर्ड, लेकिन अब वॉच वर्ड नहीं आएगा। आई के साथ एम था तो ही के साथ क्या हो जाएगा? एज, क्योंकि एम तो ही के साथ आ नहीं सकता, मतलब टेंस को नहीं बदलना है, यानी टेंस की हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार बदल सकती है, लेकिन टेंस को ऐसा नहीं है कि पास्ट में ले जाए, उसमें नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यू, यहाँ पे क्या है? योर, पॉजेसिव क्या है? योर, और योर का सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन को कैसे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो राम विल से टू मी, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम क्या मानते हैं? टू मी। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा? यानी यू की जगह मी पहुंच जाएगा, यू की जगह मी पहुंच गया, और या यू का पॉजेसिव है, आप मी का पॉजेसिव क्या लगाओगे? माय फ्रेंड। कोई डाउट गाइस? क्लियर है? इस मी को हटा दीजिए। ये हो गया हमारा ये वाला रूल, दूसरा वाला रूल। कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमारे कौन से सेंटेंस चल रहे हैं? सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस? सेम नेगेटिव और सिंपल एक ही तरीके से बनेंगे। ठीक है गाइस, कोई डाउट इसमें? रिपोर्टेड स्पीच में कोई
सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, या कोई रिसेंट इवेंट आए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई पास्ट की घटना, कहावत, मुहावरा, रिसेंट इवेंट, कुछ भी ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। आप देखो गाइस, हमने कहा था पार्ट याद रखने आपको, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये चीजें सारी। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यानी जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए सेंटेंसेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। My mother said, comma inverted comma, the earth is round. मेरी माँ ने कहा पृथ्वी गोल है। ठीक है गाइस, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर। माय मदर सेड डेट, पूरा सेंटेंस नोट कर दीजिए, द अर्थ इज राउंड। ठीक है गाइस, एक बार देख लें इसका, जो बेसिक 5 रूल थे वो भी यहाँ पे यूज नहीं होंगे, बस उसमें से कुछ चीजें यूज होंगी। He said to me, comma inverted comma, honesty is the best policy। ठीक है गाइस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक आपकी कहावत है। देखिए, ही सेड टू, तो का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसे लिख दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है गाइस, तो अभी हमने 3 रूल पढ़े इसके। कौन कौन से 3 रूल पढ़े, कि अगर इधर पास्ट आता है तो इधर हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, और चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू टेबल, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था, या इधर पास्ट और फ्यूचर आए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है गाइस। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा, कि अगर इसके अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सदा सत्य रहने वाली बात, कहावत, मुहावरा इसके अंदर आ जाए तो सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। डेट लगा के आपको पूरा जोड़ देना है। ठीक है गाइस, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अभी हमारा, अगर इसमें पूरा करते हैं तो इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप इस बेसिक को क्लियर कर लीजिए, और अगले दूसरे वीडियो में अभी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, अगले वीडियो में क्लियर करते हैं। इसमें हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट आपको लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।